की हमारी ओरिया। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारणम रामकृष्णामि सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोभपूर्णं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं क्रीडन्नौ संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेत्रसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। मैं पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को निवेदन करते आ रहा। पूर्व दिन मैंने निवेदन किया था नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। 88,000 संत महात्मा लोग जुटे हुए हैं। उन 88,000 संत महात्माओं की अगुवाई श्री सौनक जी महाराज कर रहे हैं, जो विप्रो में श्रेष्ठ है। व्यास गद्दी पर व्यास जी के शिष्य श्री सुत जी महाराज बैठे हुए हैं। श्री सौनक जी महाराज ने सुत जी से पूछा कि हे सुत जी, आप व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी वही है जो चारों युगों की हर दिनचर्या को समझने में सक्षम है, जानने में सक्षम है। भले ही व्यास महाराज का जन्म द्वापर युग में हुआ हो, लेकिन अपनी साधना द्वारा चारों युगों की हर क्रियाकलापों को समझने में, जानने में, देखने में सक्षम है। जैसे आपके पास, जिसके पास मोबाइल हो और इंटरनेट से कनेक्ट हो, परसों दिन क्या स्थिति था और परसों दिन आने वाला समय में क्या स्थिति रहेगा, दोनों को आप देख लेते हैं। जिसका कनेक्ट है इंटरनेट का, अच्छा अपने आप जिसके पास मोबाइल हो, आज की इस विज्ञान के युग की यह चमत्कार हो सकती है। तो व्यास महाराज भले ही द्वापर युग में जन्म लिए हो, लेकिन सतयुग में क्या हुआ था, त्रेता युग में क्या हुआ था, और व्यास महाराज उसका मेरे जन्म से पहले क्या हुआ था, और कलयुग में क्या होगा, इन चारों युगों की क्रियाकलापों को जो हस्तमैथुन जिन्होंने दर्शन किया। अब ऐसा कोई मत है, ने पूछा था आपसे कभी कि महात्मा जी का एक वर्तमान भविष्य बताने वाले लोग होते हैं, ये झूठ होता है कि सच होता है। हमने कहा देखिए झूठ सच की बात तो आप ऐसा कर रहे, ठीक है, साथ में झूठ और झूठ में साथ हो जाए बात अलग है। मिलावट जब है तो कहीं तो ओरिजिनलिटी है, बस एक बात आती है। कहीं भी मिलावट की बात आती है, कहीं भी मिलावट की बात आती है तो कहीं न कहीं एक नंबर का समान है, या कभी मिलावट उसमें खप सकता है। दो नंबर की जहां बात आती है तो कहीं न कहीं एक नंबर का भी होता है।
जाली नोट कब चलेगा? जब कहीं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ओरिजिनल नोट होगा। और सरकार द्वारा मान्यता 700 रुपया का नोट का ही नहीं, कोई जाली नोट 700 का छपा नहीं चलेगा? बताइए, हम तो नहीं समझ चलेगा। 300 रुपया का नोट चलेगा जाली? नहीं चलेगा। 900 का जाली नोट चलेगा? कोई भी लेगा अपने आप में। जब भी मिलावट होता है, जब भी 2 नंबर का कोई होगा, तो 1 नंबर का सहारा लेकर किसी का नाम नहीं, किसी का नाम। इसलिए जब है वर्तमान भूत भविष्य है और अब तक प्रश्न नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपके पास जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, इसको ध्यान में रखिए। आपका मोबाइल है, आज से साल भर पहले, आज से 1 वर्ष पहले, आज से 365 दिन पहले क्या स्थिति था अपने आप प्रकृति का? कब क्या था? कब अपना गूगल खोलिए, आ जाएगा। आज नहीं रह जाएगा। आज के 1 महीना के बाद क्या अपने आप स्थिति रहेगी, उसको भी अपने आप में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए ये भी तो आविष्कार है, ये भी तो विद्या है, ये भी तो विज्ञान है। इसी का नाम विज्ञान है। विज्ञान का मतलब जो वर्तमान की हमारा जन कल्याण की बात तो करता हो, वर्तमान की ज्ञान को जो बताता हो, लेकिन भूतकाल और भविष्य काल की जो ज्ञान को हमें परिज्ञान करा दे, उसी का नाम विज्ञान है। विकसित ज्ञान है विश्व विज्ञान, वह विज्ञान है। इसलिए अब ऐसा प्रश्न होना अच्छी बात है। शौनक ऋषि ने कहा, सोचे आप व्यास जी महाराज को ऐसे शिष्यों में हैं जैसे कि व्यास जी महाराज ने भले द्वापर युग के अंत में उनका जन्म हुआ था, लेकिन सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के जन्म से पहले कलयुग में क्या हुआ? चारों युगों को हस्त अपने साधना द्वारा जिन्होंने देखा है, अनुभव किया है, परिशीलन किया। इसलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज ने भविष्य काल की बात बता दिया कि कल की अवतार होगा। कहां होगा भाई? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के संभलपुर ग्राम में विष्णु जस ब्राह्मण के यहां कुमारी कन्या से कल की अवतार होगा। कब होगा? जब मात्र कलयुग 8000 वर्ष बाकी रह जाएगा तब। किस परिस्थिति में होगा? जब धर्म आचरण, जब कर्म धर्म आचरण की तिलांजलि दे दी जाएगी। गिने चुने लोग कहीं अपने आप धर्म कर्म करने वाले मिलेंगे, गिने चुने लोग मिलेंगे। चौक और चौराहे पर लोगों का आचरण पशु के समान हो जाएगा। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सियार, बंदर इत्यादि पशु जो है क्या करते हैं? जैसे कुत्ता, बिलार इत्यादि होते हैं, क्या होता है? ये समझते हैं कौन हमारी बहन है, कौन हमारी बेटी है? समझते हैं लोग? नहीं समझते हैं। ऐसे जब अपने आप में दुनिया में तांडव जब होने लगेगा तो समझिए महाकलयुग आ गया। अब तो थोड़ी सी मर्यादा चल रही है, थोड़ी सी मर्यादा चल रही है। जो लोग अपना बेटी नहीं पहचान पाएंगे, बहन नहीं पहचान पाएंगे, माता नहीं पहचान पाएंगे, चाची नहीं पहचान पाएंगे, मैं कभी कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज कहां हम अपने बुद्धि को, अपने संस्कार को किसी बाजार में बेच चुके हैं, हो गए, ये पता नहीं चला। कुछ दिन पहले, आज से लगभग साल पहले, जब मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के जब क्षेत्र में चतुर्मास से पहले अखबार में खड़ी हुआ, ये हमारा विषय नहीं, मैं इसलिए जानना चाहता हूं। ऐसी भटकाव में कोई अपने आप में अभिभावक किसी परिवार हो तो थोड़ा सा सजग होना। देखिए, परिवार को व्यवस्थित करना और एडवांस बनाना एक गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा एडवांस मत बना दीजिए कि पूरा संस्कृति और संस्कार आपका नाटक कर जाए। ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, अन्यथा जीवन भर आप डिप्रेशन में, टेंशन में रह जाएंगे। क्या करें? आप करके कर सकते हैं। एक बेटी है,
शर्म की बात लगती है कहने के लिए अपने आप को कि एक भतीजा ने अपने चाची को लेकर के भाग गया। नाम भी हम जानते हैं, गांव भी जानते हैं, हम लोग के पास अपने आप आया भी तो हम क्या करेंगे? लेकिन बताएंगे सभा में नाम ही बताया जाता है, मैंने कोई इशारा किया गया था, बताइए इससे बड़ा और शर्म क्या हो सकती है? मैं जानना चाहता हूँ कहाँ गांव है, कहाँ घर है, क्या है, कैसे कैसे पूछ जाता हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा। और बताइए कहाँ हमारी नैतिकता खो चुकी है? थोड़ा विचार है, कहाँ हम भूल चुके हैं अपने संस्कृति संस्कार को? एक विचार है क्यों ऐसा हो रहा है? जब हम अपने साधन संसाधन के बढ़ते ऊंचाई में अपने स्वरूप को भूलने में, अपने संस्कृति को समझने में कहीं हमने कहीं कृपणता किया है, कहीं कंजूसी किया है, नहीं हुआ। लोग पूछते हैं, एक बार मैं था बंगाल प्रदेश में था, एक महोदय जी हमसे पूछा था, महाराज जी आप पूजा पाठ जग इतना कराते रहते हैं, लेकिन समाज का जितना % सुधार होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। तो हमने कहा हम क्या करें, बता दीजिए हम क्या करें? अरे भाई हम अपने आप में रोड पर बस चल रहा है यात्री को ढोने के लिए, और सवारी नहीं चलते कब सवारी दूसरा बताइए। अरे हम भाई अपने आप में जग करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ प्रणाम करते हैं, लोग सुधार न करें तो हम क्या करेंगे? हमको मैंने एक तुम्हें बता दिया, उसके बाद एक और भी मैंने हंसने के लिए बताया, और पुलिस को मैंने कैसे बताइए अगर हमारी पूजा पाठ तीर्थ व्रत से अगर कहीं समाज का सुधार नहीं हो रहा है तो क्या करें? आतंकवाद कैसे खोलेंगे? बताइए क्या करेंगे? चाहे सुधार हो या नहीं हो, लेकिन जब भी होगा तो हम संस्कृति का ही शरीर खोलेंगे, हम संस्कार का ही शरीर खोलेंगे, हम सभ्यता का ही शरीर खोलेंगे, न कि किसी आतंकवाद का प्रोत्साहन किया जाए। और दूसरी बात को मैंने समझा दिया कि देखिए 1-2% अभी जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 1-2% जो अच्छे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी कहीं कहीं जग का, पूजा का, पाठ का, संस्कार का, संस्कृति का देन है। अगर ऐसा नहीं होगा तो 100 में 100% सब उसी मार्ग में उतर जाएगा। लेकिन उसे का नमूना बीज को रखा गया सुरक्षित, ये संत महात्मा रखे हैं, एक और बात है क्या? इसीलिए कम से कम बताया गया है आप उधर लोग परेशान हो रहे, उधर को दे रहा है, बीच में तो जो भी 1-2% समाज में जो ऐसा है तो बीज के रूप में हम लोग सुरक्षित रखे, एकदम है क्या? इसको मान करके अपने आप में कभी भी इसका त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, अर्जुन घर छूट जाए कोई बात नहीं, परिवार छूट जाए, पत्नी छूट जाए, बाल बच्चे छूट जाए, लेकिन ये जो दान तप दान तप ये सब कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पावरानी मनुष्य महापुरुषों को पवित्र करने वाला है। इससे हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि ये पवित्र होता है, इसलिए इसका कभी भी त्याग नहीं होना चाहिए। लोग पूछते हैं कभी कभी, महाराज जी धर्म किसे कहा जाता है, धर्म का मतलब क्या होता है? तो हमेशा हम धर्म की सहज व्याख्या कर सकते हैं। शास्त्रों में तो धर्म की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी बताई गई है, लेकिन सीधी सी भाषा में धर्म की व्याख्या करता हूं कि धर्म में 2 अक्षर है, धर्म। धर्म शब्द है धरने से बनता है, सहज भाषा में समझना चाहता हूं। धर्म माने धरने से बना, पकड़ने से बना, जिसको धरने से, जिसको पकड़ने से, जिसको मानने से, जिसको सुनने से, जिसको समझने से, जिसको स्वीकार करने से हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, उसी जो हमें बचा ले, जो रोक दे, उसी का नाम क्या है? जैसे आप यही कर रहे हैं, किसी का 100 रुपया पकड़ में से गिर गया हो, आप वो व्यक्ति आगे आप पीछे हैं, अब ये भी आप उठाना चाहते हैं, कोई एक नहीं आकर उठा रहे हैं, आप मन में विरोध हो गया, चलो 100 रुपया किसी में 10 दिन चाय पीने का काम करेगा। अब ये भी उठाना चाहते हैं, एक धर्म है हेडे में बिना तारी वाले आदमी, यहाँ भी आप नहीं कर रहे हो, थोड़ी लज्जा नहीं लगती है? बताओ, यही करना चाहिए। अरे जिसका रुपया उसको घोषणा करके दे दो, एक और बचाता है। हमें तो पल पल
आदमी हो, कुकर्मी आदमी हो, रात में दूसरे की बेटी बहू को बेइज्जत नहीं करता हो, उसकी मर्यादा को भंग नहीं करता हो, लेकिन वो भी व्यक्ति अपने आप में कभी अपनी जब बेटी की लुकसदी करता है, विदाई करता है, अपनी बहन की विदाई जब करता है, अपने पूरा वंशी की जब विदाई करता है, या ऐसी किसी की विदाई जब करता है, तो उस समय थोड़ी सी मन में उसकी चंचलता भी रहती है। उस समय भाई ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बुआ है, मेरी माता है, ये कौन उठता है, ये कौन प्रेरणा देता है, धर्म तो देता है, धर्म तो देता है। वही आप है अपने आप में देखेंगे व्यवहारिक रूप में धर्म कितना हमें भी रुका हुआ है। हमारी माताएं विवाह के अवसर पर देखेंगे अपने आप जो चीज नहीं गीत गाना चाहिए गाती रहती है। न जाने भगवान ने कहाँ से वैसा बुद्धि दिया है, कला दिया है, गाने कहाँ विद्या पढ़ करके आई है, हमको पता करते करते थक गए, हमको पता नहीं चला। हम भाग्यों की नहीं पढ़ रहे थे इन लोग के गीत को समझने के लिए कि कहाँ से उन्हें पढ़े यार, पूरा भाग्यों डिक्शनरी हम लोग हमें पता नहीं चला। और अपने में न जाने के लिए कोई विश्वविद्यालय खुला हुआ, न कॉलेज खुला हुआ, न स्कूल खुला हुआ है, लेकिन देखिए का विवाह के अवसर पर तिलक का विवाह के दिन वो पता नहीं चलता है कि इतनी बड़ी यही माता जो है मंदिर में जाएगी, कितना हाथ ऊपर प्रस्तुति करेगी, इतना बड़ा गीत गाएगी, मत पूछिए इनके समान कोई भक्त है ही नहीं। आप विवाह के अवसर पर देखिए, तिलक के अवसर पर न जाने कहाँ से इसकी गाली चुन चुन कर कराती है, अपने आप में सुनाती है। वो आप लोग जो भव्य होंगे और वो भी जानते होंगे, वो भी जानते होंगे अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जैसे किसी का अपने आप में तिलक आया और वो व्यक्ति बहुत बड़ा भ्रमित आदमी हो, उसी की बेटी, उसी की बहन, उसी की माता, उसी की बुआ, उसी की मौसी द्वारा ऐसे अश्लील ससरे अमर्यादित समर्यादी उपद्रवकारी से उपद्रवकारी गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी व्यक्ति जी नहीं लेता है, चुन नहीं लेता है, थोड़ा भी विचलित नहीं होता है। एक ही नहीं रहता, कुछ भी हो रहा है, मेरी बहन गा रही है, मेरी माता गा रही है, मेरी बेटी गा रही है, मेरी बुआ गा रही है, मेरी मौसी गा रही है, एक कौन रुकता है जी? विचलित हो जाना चाहिए, संयमित रहता है अपने आप। एक शब्द कहीं से कह दिया क्या, कितना लोग को गोली छोड़ने लगता है, कितना लोग को सुनाते नहीं लगता है, कितना लोग रुपया लुटाने लगता है। ये कौन बचाता है जी? कौन रोकता है? धर्म ही तो रोकता है। आपकी बेटी, आपकी बहन द्वारा कितना अश्लील गीत गाया गया रात भर, थोड़ा भी आप विचलित नहीं हुए। अब वहीं कहीं अपने आप किसी नर्तकी की आपने मिनट भी रहा, एक अश्लील शब्दों का सुना, आप अपने स्वरूप से खो गए। कौन बचाता है? एक अगर स्थिति संत में सामान्य व्यक्ति में बहुत अंतर नहीं है, अंतर इतना ही है, संत लोग जैसे अपनी बताया गया है, संत आने के बाद बेसी नहीं होता है। जैसे बेटी, बहन, बहू, माता के पास रहने पर जैसी उनकी सीमा और गरिमा और मर्यादा होती है, उसे नर्तकी के पास भी जाने के बाद वो तो यही मानते हैं ये भी अपने आप परमात्मा द्वारा विदा हुई है, ये अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। और सामान्य लोग क्या करते हैं, बेटी बहू के यहाँ तो संयमित रहते हैं, लेकिन नर्तकी के यहाँ अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि नर्तकी के यहाँ भी भटक जाता है और अपने बेटी बहन द्वारा ऐसा अनेक गीत गाया जाता है, गान गाया जाता है, लेकिन अपना मर्यादा में रहता है। ये कौन रक्षा करता है? ये धर्म की रक्षा करता है। इसलिए धर्म केवल मंदिर में जाना नहीं होता है, धर्म केवल मंदिर में जाना नहीं होता है, केवल गंगा स्नान करना नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है जिसको धरने के बाद, जिसको पकड़ने के बाद, जिसको मानने के बाद, उनको सुनने के बाद, उनको समझने के बाद हम गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं। इससे जो हमारी रक्षा करे उसी का नाम, इस तरह धर्म की व्याख्या होता है। दूसरा धर्म की व्याख्या, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरे, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। आत्मा जो आपके लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके आबरू के लिए, आपके लोगों के लिए जो प्रतिकूल हो, जो निंदनीय हो, जो अपमानजनक हो, परेशान और दूसरे के साथ न आचरण करे, न समाचरे, इसका नाम क्या है? धर्म। रास्ते में जा रहे हैं, आप गणाती छोटा नटखट स्वभाव का है,
दौड़ते हुए आपके गोद में आना चाहा और अचानक उसको ठेस लग गया, किसी रोड़े से, किसी पत्थर से, किसी कंकड़ से उसका अंगुली कर गया, खून गिर रहा है, रो रहा है छोटा बालक। आज उसके खून को देख के रो रहे हैं, अरे बेटा अपने आप के कहीं में चल रहा करके। वहां आपको थोड़ी सी खून दे करके दया आ गई, आप गरीब के मूली बैठ करके, हम मुर्गा के मूली बैठ करके आप पेट को हजम कर जाते हैं। तो बहुत बड़ा धार्मिक हो गए। महाराज जी नवरात्र कर लेते हैं, शिवरात्रि कर लेते हैं, अच्छा भी छोड़ते नहीं है। अरे रोज नवरात्र शिवरात्रि कुछ होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि खाने के नवरात्र से आप कर लीजिए। बुरी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया। यही वजह है, अगर हमारा जीवन का आचरण सुधर गया, हर व्यवहार की हमारी साधना हो जाती है, हर कर्म हमारी आराधना हो जाती है, हर यात्रा ही हमारी तीर्थ हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं और हमारी वाणी ही वो स्वाध्याय हो जाता है, वो प्रकट होता है। कब? जब हमने अपने जीवन के आचरण को सुधार दिया है, तब ये बात है। इसलिए इसका नाम धर्म है। धर्म के उपनिषद के अनुसार अगर व्याख्या किया जाए तो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। वो 10 को आचरण जिस मनुष्य में पाया जाए, चाहे वो धोती कुर्ता वाला हो, पैजामा कुर्ता वाला हो, फुल पैंट कुर्ता वाला हो, या गेरुआ कपड़ा वाला हो, दाढ़ी मूछ वाला हो, दाढ़ी मूछ वाला हो, ये सबको धार्मिक कहा जाएगा। चाहे स्त्री रूप को हो, चाहे पुरुष रूप को हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे वृद्ध हो, सबको धार्मिक कहा जाएगा। वो कौन कौन? नारद परिव्राज को उपनिषद के अनुसार धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमेन्द्रिय धृ विद्या सत अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। सबसे प्रथम बताया गया धृति। कितना भी आपत्ति विपत्ति जीवन में आ जाए, लेकिन धैर्य को कभी नहीं भूलिए मत। एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। ये कभी मत कहिए अमुक चीज हमको नहीं सहता है, ये बात कभी मत कहिए अमुक चीज नहीं सहता है, ये तो हमको बता दीजिए। हमेशा में कहने की भेंट होते रहेंगे अपने आप में कि आपके जीवन में क्या सहता है। कितने लोग भोजन करके मर गए, कितने रात में सोए ही रह गए, कितने हॉस्पिटल में गए मर गए, कितने दवा खाए मर गए। और हमारे आरोग्य होने पर दवा खाना नहीं सहता है, हमारे आरोग्य होने पर हॉस्पिटल में नहीं जाना सहता है, हमारे रात्रि में सोना नहीं सहता है, हमारे भोजन करना नहीं सहता है। कितने लोग कपड़ा पहने थे, कपड़ा पहने ही मर गए, लेकिन हमारे यहाँ पर कपड़ा पहनना नहीं सहता है कि अमुक व्यक्ति कपड़ा पहन कर सोते थे मर गए। ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। आप सुने क्या? हम नहीं सुने। इसको तो सहा लिया नहीं सहा लिया। धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है, कितना भी आपत्ति विपत्ति जीवन में आ जाए, अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना, बुरे कर्मों का पैर नहीं बढ़ाना, ये धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान। धृति क्षमा। क्षमा का मतलब क्या होता है? हमारे पास जितना भी धन हो, जन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, इसका कभी हम विसर्जन नहीं करेंगे, कभी हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये अपने आप को होना चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की दूसरी पहचान है। इन्हें धन हो गया, पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गया और समाज को लोग रोते रहते हैं अपने आप में। नहीं, ये धार्मिक व्यक्ति की दूसरी पहचान। धृति क्षमा। धृति क्षमा दम वस्ते। तीसरा दम बताया गया है। दम ऐसा दम नहीं जिस दम में अपने गम को आप भूल जाते हैं। उस दम की बात तो नहीं करता हूं कि आजकल लोग दम लगा रहे हैं। जेल पिए गंजा के गली, वो बेटा से बेटी गली कहता है लोग आपने, जो गंगा की निंदा करी वो भागों में मरी। ऐसा सब हो गया है। एक गंजेड़ी समुदाय के जो माननीय थे अपने आप में, और उन लोग कहने डर लगता है नाराज हो जाएंगे हमारे लोग, इसलिए थोड़ा संभल करके बोलना पड़ता है कि महाराज जी जो काम आपका है वो काम हमारा है। अच्छा हाँ, उसने कैसे भाई बता दिया कि जो काम आप करते हो काम हम करते हैं। तो बता दें कैसे आप करते हैं हमारे जैसे काम। इसीलिए कि आप लोग भी संत महात्मा है, सब एक जगह जुटाते हैं, कथा सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, भजन कराते हैं, सबको मिलाते हैं। अब हम लोग भी एक चिलम और एक के साथ ही पर सैकड़ों रुपये देके भेदभाव है नहीं, सब अपना अपना सब करता है जो बात में आता है। तो उस दम की बात नहीं करता हूं। इस दम से आप अपने आप घिरे हुए हैं। मैं दम का मतलब क्या होता है? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन,
इन 11 इंद्रियों को गलत मार्गों से रोकना, इसी का नाम क्या है? दम है। आंख कहीं भटकना चाहती हो, कान कहीं भटक रही हो, बारी कहीं भटक रहा हो, मुंह कहीं भटक रहा हो, नासिका कहीं भटक रही हो, हाथ कहीं भटक रहा हो, पैर कहीं भटक रहा हो, इनको गलत मार्गों से रोकना, इसका नाम क्या है? दम। ये उपनिषद के अनुसार मैं व्याख्या धर्म कर रहा हूं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयमो, चौथा धर्म का पहचान बताया गया, जिससे पाया जाए लक्षण वो धार्मिक है। चाहे कोई भी हो, देशी हो, विदेशी हो, मानव मात्र के लिए धार्मिक व्यक्ति का लक्षण बताया, मानव मात्र के लिए। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, अस्तेय माने चोरी, जबरदस्ती, बेईमानी, शैतानी, अनीति द्वारा धन कमाने की कोशिश मत करिए। अनीति द्वारा कहीं धन कमा लीजिएगा, कुछ दिनों के लिए तो हरा भरा लगेगा। बेईमानी, शैतानी, अनीति करके कहीं घर बना दिया, दलाल बना दिया, दुकान बना दिया, मकान बना दिया, गाड़ी घोड़ा सब कर दिया। आज इस वस्तु का, साधन का जब जीवन में उपयोग करने का समय आएगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, तीजे बीमारी कितना करेंगे। इसीलिए अनीति द्वारा कभी भी धन सम्पत्ति कमाने की कोशिश मत कीजिए। अनीति के बीच पर पाप का फल के सुख का स्वाद अच्छा नहीं होता है। धार्मिक व्यक्ति की पहचान करता है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, अस्तेय मान नहीं बताया। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच माने पवित्रता से जीवन जीना चाहिए। शरीर भी पवित्र होना चाहिए, वाणी भी पवित्र होना चाहिए, इंद्रिय भी पवित्र होना चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए, विचार आचरण भी पवित्र होना चाहिए, खान भी पवित्र होना चाहिए। ये क्या है? ये अपने धार्मिक व्यक्ति की पहचान है, इसका नाम शौच। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए। इंद्रियों का निग्रह माने इंद्रिय कहीं भटकना चाहती हो, रोकिए। कभी कभी किसी महोदय जी द्वारा कहते महाराज हम खाते पीते नहीं है, लेकिन कभी कभी पार्टी और क्लब में जाते हैं तो हो जाता है। होता होगा ऐसे किसी के साथ दोस्त, तो खाते पीते नहीं है, लेकिन कभी कभी पार्टी में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, तो कभी हमारे द्वारा गलत व्यवहार हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप पार्टी में जाइए, आप क्लब में जाइए। कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना उसकी अपने आप में ही उसकी उपलब्धि है। लेकिन जाकर के आप अपनी संस्कृति को वहां स्थापित कीजिए। वहां के गुरु के चला लेकर क्यों आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं? आपको सूर्य को नहीं देखा है? सूर्य हर जगह अपने तापों को बिखेरते हैं। सूर्य हर जगह अपने तापों को बिखेरते हैं। मैला हो तो, पैखाना हो तो, पेशाब हो तो, नदी का पानी, गोरी का पानी, गंगा जी का पानी, समुद्र का पानी, नदी का पानी। लेकिन सबसे क्या करते हैं? विशुद्ध जल को शोषण कर लेते हैं, असारी कचरा को छोड़ देते हैं, और वही जल को शोषण करके अब बाद में क्या करते हैं? बारिश के रूप में जगत में भेज देते हैं। उसी तरह से आपको भी होना चाहिए। आप हर जगह जाइए, वहां की जो अच्छाई हो, वहां की जो सदगुण हो, आप में जो अच्छाई हो वहां को स्थापित कर दीजिए। वहां कचरा और दुर्गुण को मत लीजिए। यही धार्मिक व्यक्ति की धृति, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी। अपना धार्मिक व्यक्ति की पहचान है धी, मैंने बुद्धि से विचार कर तब अपने आप काम को करना चाहिए। मन में जो आवे वो करे, वो बानर है। मन में जो आवे अब उसी काम को करे, वो क्या है? बानर है। बानर को देखेंगे, किसी का सामान लेकर भाग गया, कपड़ा कुछ भाग गया, और क्या करता है? मन में आया भागने लगेगा, मन में आएगा दूसरे लेगा, मन में फेंक दे, छोड़ देगा। जो मन में आए काम करे वो बानर है। मन में आने के बाद बुद्धि विवेक से विचार कर जो काम करे वही मानव, वही मानव। इसीलिए बताया गया धार्मिक व्यक्ति की पहचान धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या। नौवां धर्म का लक्ष्य है विद्या। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इस विचार करते हुए तब अपने जीवन को जीना ये धार्मिक व्यक्ति की नौवां पहचान। धी, विद्या, सत्य, और सत्य में जीवन होना चाहिए। सत्य बोलना
चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिएगा कि पूरे समाज में कलह मच जाएगा। ऐसा सत्य मत बोलिए कि समाज राष्ट्र लेके उथल पुथल हो जाए। इस सत्य को थोड़ा सा विचार करके बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्य प्रियम। ऐसा सत्य मत बोलिए जो समाज राष्ट्र संस्कृति देश के लिए कहीं अहित और अनिष्ट पहुंचाने वाला हो। इस धर्म सनातन, यही सनातन जैसे यही पर हम सब लोग बैठे हैं। कोई कि हम सत्यवादी आदमी, आप सत्यवादी होने से राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए, राष्ट्र समाप्त हो जाए, संस्कृति समाप्त हो जाए, किसी नारियों की मर्यादा भंग हो जाए, समाज में किस प्रकार उपद्रव हो जाए, ऐसा सत्य का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? कोई कब सत्यवादी आदमी है और सत्यवादी बनने के लिए क्या करे? यही तो बहुत से लोग बैठे हो, कोई काम हो, कोई लंगड़ हो, कोई लूट हो, कोई आया हो, सुनाई भाई अपने आप को। कोई एक हम सत्यवादी है तो सांसे बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाएगा और एक काम भाई ये कथा सुनिए, कथा हो गई तो सब शुरू हो जाएगा, सब बात ठीक करेंगे। हमको सभा में काना तुमने कह दिया, काना को काना कह देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, काना को काना कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, चोर को चोर कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगी, और अच्छे आदमी को एक काना कह देंगे तो अच्छा आदमी हो, आप काना कह देंगे तो अरे भाई ठीक हो से मजाक करते हैं, वो झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन काना को काना कह देंगे तो झगड़ा हो जाएगी। इसलिए सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्य प्रियम। ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय हो। इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म। ये 10 वो आचरण जिस स्त्री में, पुरुष में, बालक में, वृद्ध में, किसी में पाया जाए, देशी हो विदेशी हो, मानव मात्र जिसमें पाया जाए, सही माने वही धार्मिक है। ये 10 धर्म के लक्षण ये नारद परिव्राज को उपनिषद प्रसाद है। वो धर्म के आपको खंभा भी बताए गए हैं। जैसे पंडाल जो है ये बल्ली पर टिका हुआ है, बम्बू पर टिका हुआ है, तो धर्म नाम का सेतु जो है, धर्म नाम का छत्र जो है, ये आपको खंभा पर टिका हुआ है। ऐसा जान करके मानव को धार्मिक बनने के लिए आपको धर्म के खंभा का सहारा लेना चाहिए। वो जब तक से आप धर्म के खंभों का सहारा नहीं लें, चाहे कितना भी आप धर्म करें, लेकिन सही माने में आप धार्मिक नहीं। वो आठ खंभा कौन कौन है? इज्या अध्ययन दानानि, ये धर्म के खंभा है। सबसे प्रथम बताया गया इज्या, यज्ञ। यज्ञ में जीवन होना चाहिए। जग पर ही सृष्टि है। सृष्टि के प्रारंभ में जग था, आज भी जग है और सृष्टि के अंत तक जग रहेगा। ये जग में होता क्या है? जगशाला बना करके यज्ञ करना तो जग है ही। हमारे जीवन के व्यवहार में, समाज के उपकार में, प्रकृति के उपकार में, प्राणियों के उपकार में जो भी बर्ताव व्यवहार कर्म होता है, ये सबको यज्ञ कहते हैं। कोई आवश्यकतामंद हो, रोगी आदमी हो, उसको दवा आपने दे दिया, ये भी यज्ञ है। कोई प्यासा को जल पिला दिया, वो भी यज्ञ है। कोई भूखे को भोजन दे दिया, वो भी यज्ञ है। किसी को मकान बना दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को पुस्तक दे दिया, ये सब यज्ञ ही यज्ञ है। यज्ञ मतलब हमारे जीवन का वह व्यवहार, हमारे जीवन का वह कर्म, इस कर्मों से जो प्राणी किसी वस्तु की व्यवस्था के अभाव में अपने जीवन को भटक रहा हो, जीवन को तरस रहा हो, जीवन में परेशानियों को प्राप्त रहा हो, हमारे द्वारा वस्तु व्यवस्था साधन को देने के बाद उसके जीवन की जिससे वो भटक रहा हो, तरस रहा हो, अभावग्रस्त हो, उसकी कहीं अपने आप में उसके जीवन में उसको प्राप्ति होती है, उसका नाम क्या है? और तब उसका समय समय से जगशाला बना करके स्वाहा 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 ये भी करते रहिए, ये भी करते रहिए। इस तरह बताया गया। तो धर्म के आठ को खंभा बताया गया, उससे सबसे प्रथम बताया गया इज्या, यज्ञ में जीवन होना चाहिए। इज्या अध्ययन दानानि, दूसरा धर्म का खंभा है अध्ययन, अध्ययनशील होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए हमेशा। इसलिए अध्ययन शिक्षा व सत्शिक्षा होना चाहिए, ये धर्म का दूसरा खंभा। इज्या अध्ययन दानानि, धर्म का तीसरा खंभा जो है दान है। दान पर ही दुनिया टिकी हुई है,
दान को दुनिया से अलग कर दिया जाए तो मनुष्य का किसी से कुछ संबंध ही नहीं रहेगा। इसलिए दान पर दुनिया की कोई है। तो यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये चार धर्म के एक तरफ खंभा रहता है। जैसे पंडाल में एक खंभा एक तरफ इधर है और बीच में खाली है, उन्हें इधर है, उसी प्रकार धर्म के चार खंभे एक तरफ रहते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये चार काम जो है साझी है। अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। जल को विश्वामित्र बाबा, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, कश्यप ऋषि जैसे ऋषियों ने भी जग किया, और जब को रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र शिशुपाल जैसे लोगों ने भी किया। तो जग करने से केवल कोई धार्मिक नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। जग को अच्छा लोग इसलिए करते हैं कि हमारी संस्कृति है, और जग को बुरा लोग इसलिए करते हैं कि कुछ पाप किए तो जग करने से कट जाएगा। तो जग केवल करना धार्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं है। जग धर्म है, एक केवल जग करने से धार्मिक नहीं। तो रावण ने भी जग किया था, कुंभकर्ण ने भी जग किया था, शिशुपाल ने भी जग किया था, हिरण्याक्ष ने धर्म किया था जग अपने आप में, इसीलिए। और विश्वामित्र, वशिष्ठ इस प्रवृत्ति के लोगों ने भी जग किया। ये जो साझी काम है, चार काम, कौन जग, अध्ययन, अध्ययन अच्छे लोग भी करते हैं और बुरे लोग भी करते हैं। अच्छे लोग अध्ययन इसलिए करते हैं कि जान करके अपने स्वरूप को हम समझेंगे और गलत मार्ग को त्याग करेंगे। और अध्ययन गलत लोग इसलिए करते हैं कि दूसरे को परेशान करेंगे। इज्जा, अध्ययन, दान, दान अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। दिन भर में लाख रुपया की मेहमानी किया, 1000 का मंदिर की पेटी में डाल देगा, इसलिए नाम किया जाता है कि चलो कुछ लाख रुपया मेहमानी किया है, इधर उधर किया है, 1000 रुपया देने से कुछ हो जाएगा, फिर कट जाएगा। अच्छे लोग दान इसलिए करते हैं, उस दान करने से हमारी संस्कृति है, हमारा स्वरूप है, ईमानदार। यज्ञ, अध्ययन, दान और तपस्या। तपस्या अच्छे लोग इसलिए करते हैं, इससे हमारे जीवन में चमक आएगी। और पापी लोग तपस्या इसलिए करते हैं, कुछ तपस्या करने से अपने आप में क्या होगा, हम लोगों को सताएंगे, इसीलिए तपस्या करते हैं। ऐसा जान करके अपने आप में तपस्या करते हैं। ये चार काम साझी है, यज्ञ, अध्ययन, दान और तपस्या। और चार काम जो है केवल अच्छे लोगों के पास रहता है, वो पापी व्यक्ति इस काम को नहीं करते। धर्म के जो आठ खंभा है, जिसमें यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। लेकिन धर्म का चार खंभा एक किनारे रहता है, केवल महात्मेव तिष्ठति, केवल महापुरुषों में, महानुभावों में, सज्जनों में ही पाया जाता है, और इसको स्वीकार नहीं करते। वो कौन है अपने आप में? तो सबसे प्रथम बताया गया है धृति। धृति बताया गया है धैर्य। धैर्य जो है ये अपने आप में पापी व्यक्ति के पास नहीं रहेगा। अच्छा अपने आप में कोई धर्म काम करेगा, कोई लाभ नहीं होगा, कोई अरमान के अनुसार काम पूरा नहीं होगा, तो तब नहीं मिटाएगा। क्या साधु महात्मा की बना दे, एक करने से कुछ हुआ है, उसकी पहचान होती है। अगर उसके इच्छा अनुसार कहीं फल हो गया तो महात्मा जी या मंदिर या तीर्थ धर्म सब ठीक है, अगर नहीं हुआ तो तुरंत त्याग देता है। एक अपने आप का है। तो धृति है तो है अपने आप में, उनके पास नहीं होता है। धृति क्षमा, क्षमा भी उन्हें नहीं होता है अपने आप में। क्षमा जो है उन्हें नहीं होता है। पूजा करेगा, पाठ करेगा, जप करेगा, लेकिन बात बात में किसी के गर्दन को भिड़ाना हो, छाती में भिड़ाना हो, तो भिड़ा कर गर्दन जितने भी पीछे नहीं रखेगा। मंदिर में भी जाएगा, नवरात्र करेगा, छठ करेगा, लेकिन किसी की छाती में भिड़ा कर कई करोड़ों रुपया का कोई चूना लगाना हो तो उसको पीछा नहीं रखता है। एक पापियों का लक्षण होता है। उनके पास क्षमा नहीं होती है, उनके पास धृति नहीं होता है। धृति, क्षमा, संतोष। सतवां धर्म का लक्षण है संतोष। लक्ष्मी जी के बड़े बेटा का नाम, छोटे बेटा का नाम क्या है जी? लक्ष्मी जी की छोटे बेटा का नाम क्या है और लाडले बेटा का नाम संतोष है। संतोष लक्ष्मी जी वही रहती है जहां संतोष होता है। एक पर्व होता है ना जी, हमारी माताएं भी करती रहती है पर्व अपने आप में, ये दरिद्रा निशान होता है ना, तो दरिद्रा निशान में क्या कहते हैं आप लोग? ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, यही कहा जाता है। जो भाषा थोड़ा सा अपने तरीके से भाषा ही कहा जाता है, कहने का तरीका होता
ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, एक कहा जाता है। ये दरिद्रा निशान पर्व आता है कार्तिक में, तो कहते तो ठीक आप है, लेकिन उसका भाव नहीं समझ पाते हैं। कहते आप क्या है, ईश्वर बैठे दरिद्र निकले। जब तक हमारे में ईश्वर बैठेंगे नहीं, तब तक से हमारी दरिद्रता नहीं जाएगी। याद रखिएगा, जब तक हमारे भीतर ईश्वर बैठेंगे नहीं, जब तक अपना ईश्वर बैठेंगे नहीं, तब तक दरिद्रता जाएगी नहीं। और ईश्वर बैठेंगे कब जी, जब हमारे में संतोष आ जाएगा। जहां संतोष आ गया वहां सब कुछ आ जाता है, मिल जाता है। और जहां संतोष नहीं है, वो आए हुआ वस्तु को भी जाने में देर नहीं लगती है। इसलिए बताया गया है कि धर्म के जो 8 खंभे बताए गए हैं, उन धर्म के 8 खंभों में अपने आप सबसे प्रथम बताया गया है यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। एक 4 तो साझी काम है। जग सब करते हैं, दान सब करेंगे, अध्ययन सब करेंगे, तपस्या सब करेंगे। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं, सजन जो होते हैं, महापुरुष होते हैं, वही धर्म के 4 स्तंभों का सहारा लेते हैं। ये पापियों के पास नहीं होता है। कौन कौन? धृति सजन पुरुष के पास ही होता है, पापियों के पास नहीं होता है। क्षमा सजन पुरुष के पास ही होता है, पापी व्यक्ति के पास क्षमा नहीं होता है। धृति क्षमा, संतोष सज्जन पुरुष के पास ही होता है, पापी व्यक्ति के पास नहीं होता है। धृति, क्षमा, संतोष और अलोभ, ये धर्म का 8वां खंभा है। धर्म के 8 खंभों में यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, अलोभ, यही धर्म के 8 खंभे बताए गए हैं। इन 8 खंभा का सहारा लेकर के जो मनुष्य जीवन जीता है, चाहे वह देशी हो, विदेशी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे अपना मानव मात्र, जो इस 8 खंभों का सहारा लेकर के जीवन जीता है, सही माने में वो धर्म नाम के सेतु द्वारा इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आने में सक्षम होता है। उसमें अंतिम क्या है? अलोभ। अलोभ माने क्या होता है? सारी दुनिया लोभ पर टिकी हुई है। सारी दुनिया, किसी से पूछा जाए, ए भाई आप क्यों दान दे रहे हैं? कि थोड़ा सा 19-20 हो गया है, इसीलिए उसके मार्जन के लिए यहाँ लोभ हो गया ना। कोई भी लोभ से लग नहीं है। यहाँ हो रहा है अलोभ, ये धर्म का खंभा। अलोभ माने क्या होता है? और माने नहीं, अलोभ माने जहाँ लोभ नहीं हो, ये धर्म का 8वां खंभा है। इसका मतलब ये होता है कि सारी दुनिया लोभ पर ही टिकी हुई है। अलोभ होना ही चाहिए। बात सारी दुनिया लोभ पर ही टिकी हुई है, अलोभ होना ही चाहिए। लेकिन गलत तरीका से धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना, इसके नाम का है अलोभ है। अर्थात धन तो संग्रह करना चाहिए, लेकिन गलत तरीका से नहीं करनी चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ, कभी कभी रास्ते में आता हूँ तो मिलता है, दयालु जी का मुर्गा का फार्म कृपया पधारिए। अरे कसाई के काम कर रहे हो, चीज का काम कर रहे हो, दयालु जी नाम बैठे हो, मतलब होता है ये शर्म की बात है। मिश्रा जी का, सिंह जी का मुर्गा का फार्म हुआ, मैं खाता पीता नहीं हूँ, लेकिन तो ऐसे की है कि हमारी सरकार से सब्सिडी ले रही है। अपने आप में दुर्भाग्य है। याद रखिए, सब्सिडी ले लीजिए 1-2 करोड़ रुपया जो ले रहे हैं सरकार से, लेकिन इस अलोभ, ये अनिति अन्याय पर जो आप जो धन कमा रहे हैं, प्राणियों की हत्या करके, प्राणियों को हिंसा करके, प्राणियों को कष्ट पहुंचा करके, और आप शांति चाहते हैं, कभी नहीं हो सकती है। अर्थात गलत तरीका से कि हमारे द्वारा धन कमा भी लिया जाए, तो उसका रिलेट और रिटर्निंग जो होता है अच्छा नहीं होता है। महाभारत का एक उदाहरण देकर के तुम्हें आगे हो सकता है कि गलत तरीका से आपने धन कमाया है, तो आप तक कुछ न भी दिखा, वो ऐसा होता होगा, लेकिन कभी भी कभी आपके परिवार, आपके वंश, आपके कुल, आपके खानदान, आपका बेटा, और कहीं न कहीं उसका रिटर्निंग और रिबेट आपको प्राप्त होगा। महाभारत का उदाहरण देकर इसकी मैं पुष्टि कर दूं। महाभारत में प्रसंग आया कि उस आज से लगभग 6000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेना थी। उन 18 अक्षौहिणी सेना में मात्र 10 ही लोग बचे थे। 5 पांडव लोग
एक कृतवर्मा कृतवर्मा और एक सातकी, 7 हो गए। एक कृष्ण भगवान 8 हो गए। उसके बाद अश्वत्थामा 9 और उसके बाद एक कृपाचार्य बचे। यही लोग अपने आप बचे थे। मात्र 10 लोग। महाभारत संग्राम में गलती होगा तो महाभारत पर सुन करिए। बाकी इस महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुए। इतना बड़ा नरसंहार अभी तक के इतिहास में नहीं समझा गया। हमेशा मैं कहता हूं पूरे विश्व की जनसंख्या वर्तमान समय में अभी 7 अरब है। उन 7 अरब में लगभग 1.5 अरब आपके भारतवर्ष की है। उन्हें कागज रूप में तो 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या आपके भारत बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में 1.5 अरब है। 1.5 अरब आपकी है और 1.5 अरब आपका पड़ोसी देश का है और 4 अरब और पूरी दुनिया की जनसंख्या है। समझिए, एक उस समय आज से 6,000 वर्ष पहले 1 अरब 66 करोड़ 10,20,000 नरसंहार हुए और 10,000 लोग लापता हो गए। ऐसा महाभारत संग्राम। पांडवों विजय को मनाया। विजय हुआ पांडवों का। हस्तिनापुर के सम्राट बने। समय अपने आप में चलते रहा। पांडव लोग कुछ दिनों के बाद मन में उदासी हुआ। क्या राज का मतलब होता है, क्या पद का मतलब होता है। मैंने थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से राज के लिए मैंने अपने ही सज्जन बंधुजनों को इतने को मरवा डाला और सारे पांडव लोग एक दिन अपने वंशज राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा करके स्वर्गारोहण की यात्रा की। स्वर्गारोहण की यात्रा की। समय समय से स्वर्गारोहण की यात्रा में अपने अनुसार कथा प्रसंग आगे बढ़ रहा है। एक पांडवों को यात्रा की। राजा परीक्षित राजकाज की व्यवस्था करने लगे। कल मैंने निवेदन किया था कि राजा को साम दाम दंड नीति भेद नीति, एक 4 नीति जिसके पास नहीं हो वो राजा सही में राज करने में सक्षम नहीं है या अस्थायी रूप में या चिरकाल तक वो अपने अस्तित्व को बनाने में वो सफल नहीं हुआ। सबसे प्रथम क्या है? साम। साम को मैंने समझौता अपने आप में। समझौता करने के बाद आती है सामन होता है। साम माने समझौता। अगर जानते हो कि शत्रु कहीं आपसे मजबूत है, बलिष्ठ है, तो उससे समझौता कर लीजिए, मैत्री कर लीजिए। लेकिन कब तक? जब तक से अपने आप में आपकी भी स्थिति काल एक ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाती है। एक प्रथम नीति बताया गया। जो राजा ऐसा नहीं करता वो सही माने अपने आप में क्या है, वो शासकीय व्यवस्था को समझने में सक्षम है। सामने समझौता होना चाहिए अपने आप में। जानते हो शत्रु मजबूत है और बिना समझौता उसे कि अपने हाथ मिलाए तो आगे काम हमारा नहीं हो सकता है, हाथ मिला समझौता कर लीजिए। एक प्रथम नीति है। दामन ये जानते हैं समझौता करने वाला नहीं है तो क्या करना चाहिए? दाम भी दीजिए, दे दीजिए, कमर बांट दीजिए, किताब बांट दीजिए, मकान बना दीजिए, भोजन की व्यवस्था दे दीजिए, गले में से व्यवस्था कर दीजिए। ये भी बताया गया। एक दूसरा नीति है साम दाम। और तीसरा देखते हुए हमसे शत्रु मजबूत इस मामले में इसकी आवश्यकता उसको नहीं है तो साम दाम दंड भाई अपने आप थोड़ा अनुशासन अनेक तरीका से अपने आप को प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा उसको परेशान करना ये भी तीसरा राजनीति का होता है। और ये भी उसके आप से मजबूत पड़ रहा है तो सबसे चौथा नीति जो है यही अपने आप में द्वारा उस व्यक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, वो है भेद नीति, विभेद नीति। उसके ही आदमी से उसने फूट डाल करके और तब अपने आप उसके आदमी को अपना बना लीजिए। ये क्या है? भेद नीति है। एक 4 नीति जिसके पास नहीं होता है वो राजा शासकीय व्यवस्था को चिंता करने में सक्षम नहीं है। राजा परीक्षित राजकाज की व्यवस्था को करने लगे। पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा कर ही चुके थे। एक दिन राजा परीक्षित के मन में न जाने आया। मैं केंद्र सुना रहा हूं
मैं इसलिए सुना रहा हूं कि अनीति, अन्याय, अधर्म से कहीं आपने धर्म को प्राप्त कर लिया, संग्रह कर लिया और आप तक उसका कुछ रिवेट और रिटर्निंग कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन आपके वंशज, आपके पीढ़ी को कहीं न कहीं उस अनीति द्वारा प्राप्त धन का कहीं के उसका भोग भोगना पड़ेगा। इसी बात के लिए मैं महाभारत के पास पढ़ा। राजा परीक्षित अच्छी प्रकार से राजकाज की व्यवस्था करते थे। अचानक एक दिन राजा परीक्षित के मन में बात आई, मेरे वंशजों द्वारा जो तिजोरी में धरोहर के रूप में जो संपत्ति रखा गया है थोड़ा खोल कर देख। और यही तिजोरी को खोल कर जब देखने लगे राजा परीक्षित सब कुछ देखे और देखने के बाद उन्होंने देखा एक सुंदर चमकता हुआ मुकुट जो है अपने आप में रखा हुआ। उस मुकुट को निकाल लिए राजा परीक्षित और निकाल करके अपना मुकुट निकाल करके धर लिए और जो तिजोरी में रखा हुआ मुकुट जो था उस मुकुट को पहन लिया। वो मुकुट दूसरे किसी का नहीं था, जरासंध का मुकुट था। जिस जरासंध ने उस मुकुट को पहन करके बहुत से हिंसा, अपराध, अनीति, अन्याय, अधर्म किया था, उसी जरासंध का मुकुट था। और उस मुकुट को जब पहन लिया अपने आप में राजा परीक्षित, अगले का दिमाग खराब हो गया। राजा परीक्षित चले मैं आज अपने राज का निरीक्षण करो। और राज का निरीक्षण जब करने चले तो राज का निरीक्षण तो नहीं कर पाए। मन में हुआ कि हिंसा की भावना आ गई, आज शिकार करते शिकार भी नहीं कर पाए तो किए नहीं जब अब थक गए, चलते चलते जंगल में थक गए, आज घूमते घूमते थक गए। सोचे जल्दी आज तक लौट चले, जल्दी लौटने के लिए बहुत आगे बढ़ चुके थे। अचानक लौटते लौटते एक ऋषि के आश्रम पर आए, जिस ऋषि का नाम था शमीक ऋषि। शमीक ऋषि नाम था। और अनीति, अन्याय, अधर्म के जीवन जीने वाला जो जरासंध था उसके मुकुट को अपने आप इन्होंने पहन लिया था। ये कहां से मुकुट आया था? जिस समय भीमकाला ने जरासंध का प्रमाण किया, बल किया, उस मुकुट को विजय के रूप में उन्होंने विजय प्राप्त किया, उस मुकुट को ले लिया। हालांकि जरासंध का पुत्र का नाम भी सहदेव था। उसके अंदर पिता का मुकुट आप लौटा दीजिए क्योंकि आपका विजय तो हो गया कि नहीं, मैं विजय के रूप इस मुकुट को ले जाऊंगा हस्तिनापुर में। वही भीमकाला मुकुट को लेकर आए। अपने तो नहीं माने थे कभी लोग, लेकिन तिजोरी में रख लिए थे। उसी अनीति, अन्याय, अधर्म से जीवन जीने वाला जरासंध के मुकुट को राजा परीक्षित ने पहन लिया। आप पहन करके मन में जो नहीं भावना आना चाहिए वो भावना उनके आगे, शिकार करने की भावना आ गई, हिंसा की भावना आ गई, धर्म के प्रति अपमान की भावना आ गई। और शमीक ऋषि के आश्रम पर आए, थके थे ही, भूखे थे ही, अपने आप श्रम किए ही थे, प्यास लगी थी, आवाज लगाए घर पर बैठे उठी है, मैं भारत का सम्राट बोल रहा हूँ, पांडव वंशीय, मैं राजा परीक्षित हूँ। मेरे द्वारा ही संत महात्मा तपस्वी लोग अपने को रक्षित होते हैं। मैं आश्रम पर आया हूँ, कोई मेरी आवाज सुनता हो तो हमें विश्राम की व्यवस्था करे, जल की व्यवस्था करे, भोजन की व्यवस्था करे और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं एक दिन रुकूंगा, उस रहने की भी व्यवस्था। जब इसके पहले कभी वो अपने आते अपने जूता इत्यादि जो होता व्यवहार को जहां नियत स्थान होता वहां पर व्यवस्थित करके तब संत महात्मा के आश्रम पर आता। उस मुकुट का इतना अनीति का मुकुट का प्रभाव हुआ कि आज सब हो गए। आवाज नहीं रथ से उतरे और रथ से उतरे भी तो अपनी मर्यादा नहीं स्वीकार की। जूता पहने थे जैसा जो था, बढ़ते बढ़ते आगे चले गए आश्रम के सन्निकट। आज आश्रम किसे कहा जाता है? आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम में 3 अक्षर। आश्रम, श्रम माने श्रम, श्रम माने श्रम, श्रम माने श्रम होता है, आ माने नहीं, आ माने नहीं, माने जहां जाने के बाद श्रम का विश्राम हो जाए उसी का नाम क्या है? आश्रम। आश्रमंता श्रम, आश्रम, आश्रमंता श्रम। जैसे आप कहीं अपने घर से चले, रास्ते में कहीं अपने आप में प्यास लगा और कोई दयालु जी आपको देखा, पर्चे कराए, भाई जाए थोड़ा सा पानी पी, आपको ठंडा अपने आप में एक गिलास ले लिया, तो आपने जेल ही प्यास लगा था, गर्मी का मौसम अपने आप में जेल ही आपने जल को पिया, आपने कहा आज आपका प्यास
वही तो शांत हो गया। ये क्या है? आश्रम। रास्ते में चल रहे थे, चलते चलते कोई मित्र मिल गया रास्ते में, कहे थोड़ा 2 मिनट अपने आप रुक लीजिए, पसीने से लथपथ थे। आपने कहा तो समझाया था, तो चलते चलते आप श्रम से थक गए थे, कोई पर आपने विश्राम ले लिया। यही क्या है कि धूप की चित्राती अपने आप धूप थी अपने आप में, उस धूप में आप चल रहे थे, अचानक एक वृक्ष मिल गया, उसमें थोड़ा मधुर मधुर हवा भी चल रही थी। ये वृक्ष नीचे आप आए, आपने जो आपके धूप से ताप से तप रहे थे और जहां आने के बाद आपको शीतलता प्राप्त हुआ, इसके नाम का है आश्रम। जो हम संसारिक श्रमों से तप रहे हैं, दैहिक भौतिक तापा, इन तीनों तापों से जो तप रहे हैं, जहां जाने के बाद जहां आने के बाद हमेशा हमेशा के लिए हमारा श्रम मिट जाए, इसी के नाम का है आश्रम है। आश्रम कहीं पिकनिक मनाने का जगह नहीं है, एंजॉय मनाने का जगह नहीं है। आज दुर्भाग्य की बात है, लोग आश्रम पर जाकर तीर्थ में जाकर के पिकनिक मनाता है, एंजॉय मनाता है। ऐसी नहीं हुई थी। राजा परीक्षित उन ऋषि के आश्रम पर गए। ऋषि का नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि आवाज लगा कोई है? मैं भारत का सम्राट पांडव वंश से राजा परीक्षित बोल रहा हूं, हमें आज सारी व्यवस्था किया जाए, मेरे द्वारा ही आप तपस्या पूजा साधना करते हैं। कोई आवाज नहीं आता है, क्योंकि थे ही नहीं ऋषि तो अपनी साधना ऊंचाई में करते आपने। राजा पे जो संत सोच रहा है कि कहीं बोलेंगे तो सेवा करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद कर लिया। ये नहीं जानता है कि मेरे द्वारा अपने आप रक्षित होता है। अच्छा तो मैं अपना बताता हूं और समझिए, उस अनिति के मुकुट पहनने करके और क्या फल हुए मैं बताना चाहता हूं। और क्या किए वो राजा परीक्षित जी गए, देखिए कि ऋषि बैठे थे साधना में अपने आप में, और ऋषि को अपने आप बैठे हुए देख क्या किया इन्होंने? सबसे पहले क्या किया? गया देख बड़े जोश से, बहुत बार भूमि है अपने आप में, तो मैं देख कर आंख बंद कर लिया। ये जानता कि मेरे कार्य रक्षित होता है। और उसी समय क्या किया उन्होंने समय प्रकार से क्या किया? ये अपने धनुष का जो नोक था, और उसी नोक से उठा करके एक मारा हुआ काला नाग था, और उसको वही समीक ऋषि के गले में लपेट दिया। गले में लपेट दिया अपने आप ने, और गले में जो लपेट दिए, लपेट करके क्रोधित आगे से ठीक देखते हैं कि सही इसकी तपस्या है, गलत अपने आप भोग किया हुआ है। देखिए गलती से राजा परीक्षित सही सत्य को ढोंगी मान करके काला नाग लपेट दिए। इसका परिणाम क्या हुआ आगे आप जानते होंगे, क्या हुआ अपने आप में। इसीलिए और समझिए, अपने आप में लपेट करके चले गए। जब अपने घर गए, जब अपने राज में लौटे राजा परीक्षित, और जेब ही अपने मुकुट को खोल करके और रखे, अचानक उनकी बुद्धि क्या मैंने किया? ये क्या मैंने किया? कहां गए मनुष्य? कहीं संतों के यहां जाते, अपने आप उनकी सेवा करते, संभाल करते। आज मेरे द्वारा वो कार्य हो गया जो कि मेरे कुल खानदान में कैसा नहीं किया था। हाय हाय करने होने लगे, मैं बहुत बड़ा पापी आदमी हूँ, बहुत बड़ा नास्तिक आदमी हूँ। हे प्रभु, मेरा कहीं वेतन हमको होना चाहिए कि मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है, ऐसा कभी मेरे मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया। अपने आप में इस तरह अब अफसोस कर लगे। लेकिन बाणी से निकला हुआ शब्द, धनुष से छूटा हुआ बाण, आकाश से गिरा हुआ बम कहीं न कहीं तो अपना जगह बनाएगा। अब हो गया सो हो गया। अफसोस कर रहे हैं, मैं किस लिए अपने आप में जीने का क्या मतलब होता है? वो समीक ऋषि जो अपनी साधना में थे, उनके शिष्य, उनके पुत्र बगल में खेल रहे थे। अचानक देखे कोई आश्रम पड़ा है, वो दौड़ते आए, हो गया और आया तो देखा कि अपने आप में ये मेरे पिता के गले में मरा हुआ काला नाग लपेटा गया। वो तो पूछा अपने मित्र से, कौन किया ऐसा? तो दूसरा मित्र ने देखा काया बहुत चमकता हुआ, अपना मुकुट पहना हुआ था, मालूम पड़ा कि सम्राट ही होगा, और शब्दों में अपने आप को घोषणा लेकर रहा था। बैठे बातों को सुना भी, अपना नाम राजा परीक्षित बताया और अपने को हस्तिनापुर का सम्राट बताया। उस समय वह समीक ऋषि का पुत्र जिसके नाम था स्नेह, अरे उसको राजा होने का अपना अहंकार है। मेरे पिता भला बुरा जो भी साधना कर रहे थे वो अपने कर रहे थे, मेरे पिता के गले में मरा हुआ काला सर्प लपेट दिया। मैं भी ऐसा नहीं हूँ। और क्या किए? अपने हाथों में जल था, जिसने ऐसा अपराध किया मेरे पिता के साथ, आज के
सतवाली इसी काला नाग का वंशज चक्षक नाग है उसको बस गया। कितना बड़ा गलती हो गया था। छोटी सी गलती होने के कारण राजा परीक्षित इतने बड़े सांप के भाजन बन गए और सांप पर भाजन नहीं बनेंगे। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि पांडवों द्वारा अनीतिपूर्ण जीवन जीने वाले जरासंध के मुकुट को उनके वंशज परीक्षित को भोगना पड़ा। काश राजा परीक्षित अगर उस मुकुट को नहीं पहने होते और काश पांडव लोग उस मुकुट को नहीं लाए होते तो राजा परीक्षित के साथ ऐसी नौबत आती ही। इसलिए अनीति के रीछ पर पाप के फल के सुख का स्वाद अच्छा नहीं होता। कुछ दिनों के लिए हो सकता है आप हरा भरा चहल पहल हो जाएंगे, लेकिन कभी न कभी और कहीं न कहीं उसका विवेक पवित्र भी होगा। बहुत अनीति अन्याय और धर्म करके आप एक धन कमा लेंगे, धन हो जाएगा और धन जब हो जाएगा थोड़ा समाज में प्रतिष्ठा करना चाहेंगे, या तो बेटा या तो बेटी या तो भाई या तो पत्नी या तो कोई ऐसा परिवार कुछ गलत हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी कि सही मायने में कहीं आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। नहीं रह जाएंगे। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। इसलिए कभी भी अनीति अन्याय अधर्म द्वारा जीवन जीने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसी का नाम है अलोभ। मैंने धर्म के 8 को जो खंभा है उन 8 खंभों में इसका जो सहारा लेकर जीवन जीता है सही माने वही धार्मिक है। कौन कौन? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, आलोक। इसी आलोक की व्याख्या में करा था। और वो गलत तरीका से अपने आप लोभ मत करिए। खेती व्यापार न करिए, अध्ययन अध्यापन करिए, धन कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीका से कहीं धन कमाने की कोशिश करेंगे इसका कभी न कभी और किसी न किसी समय आपके परिवार या आपको उसका भोगना पड़ेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे सूत जी महाराज से सहमत जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, भगवान जब इस धराधाम को त्याग करके जाने लगते हैं तो धर्म किसकी शरण रहता है? तो सूत जी महाराज ने कहा वो धर्म जो है साक्षात भागवत में रहता है, बद्रिकाश्रम में रहता है, भक्तों के हृदय में रहता है, जहाँ जहाँ भगवान का धाम है वहां आगे पूछे महाराज भगवान किसे कहते हैं, कितने होते हैं, वो भगवान आकर क्या क्या करते हैं? भगवान के अनंत अवतार है। उन अनंत अवतारों में भगवान के 108 अवतार मुख है। उन 108 अवतारों में 24 अवतार मुख है। उन 24 अवतारों की व्याख्या में दूसरा करूंगा। तो भगवान का प्रथम अवतार जो है आदिदेव नारायण का अवतार, जिसकी कल व्याख्या में आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में वही एक थे। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशा। एकमात्र दिव्यदेव नारायण ही थे, कोई दुनिया में नहीं था। पूरा दुनिया जल ही जल था अपने आप में। ऐसे भगवान नारायण ने अपने सत्य काम से महालक्ष्मी जी को प्रकट किया। इस तरह लक्ष्मी नारायण हो गए। पहले लक्ष्मी नारायण हुए, लक्ष्मी जी ने आग्रह किया प्रभु पहले जैसा सृष्टि कीजिए। भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल को और कमल से ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को हुआ कि आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम सृष्टि का जब विस्तार करने लगे तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 भाइयों को सृष्टि किया। और चारों भाई ने भी जन्म लिए कि हम गृहस्थी में नहीं फंसेंगे, हम तो विरागी बनेंगे। ये चारों भाई विरागी बन गए, विरक्त बन गए। तो भगवान का प्रथम अवतार आदिदेव नारायण का अवतार, भगवान का दूसरा अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनतकुमार चारों भाइयों का, और भगवान का तीसरा अवतार जिसमें ब्रह्मा जी अपने आप सोचने लगे कि बताओ मैंने सृष्टि करने के अपना विचार किया कि सृष्टि होगा तो हमारे सृष्टि विस्तार को सहयोग मिलेगा। मेरा बेटा मेरी आज्ञा नहीं माना, उसने बड़े पुरुष से आवेश की और आवेश की स्थिति में क्या हुआ? उन ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से अपने आप एक बालक प्रकट हुआ। इस बालक का नाम पड़ा रुद्र। क्या नाम पड़ा? रुद्र। रौद्र किया था, उन्हीं को हम शंकर जी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया बेटा सृष्टि करो, तो
रुद्र है अपने आप में अपने जैसा। रुद्र को प्रकट के सांप, ऋषि, भूत, प्रेत, साकरी, डाकनी, बाघ, सिंह, उड़ार ये सब सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी सृष्टि को बंद करो, लेकिन जो हो गया सृष्टि से हो गया अपने आप में। आगे चल करके वही रुद्र जो है 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट किए। इस तरह पहले के एक रुद्र, एक रुद्राणी, बाद में चल 11 रुद्र और 11 रुद्राणी, इस तरह 12 रुद्र और 12 रुद्राणी। आगे चलकर ब्रह्मा जी ने अपने सत्यकाम सत्संग से ऋषियों का सृष्टि किया। मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, एक बाबा भृगु जी ऋषि है अपने आप में, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही अपने आप में। मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, ये सब क्या है? एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। नारद जी उसमें आते हैं अपने आप में। इस तरह से अपने आप सृष्टि किया, लेकिन सृष्टि द्वारा जैसा होना चाहिए विस्तार वैसा नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने अपने सत्यकाम सत्संगम से कर्दम ऋषि को ही प्रकट किया। कर्दम ऋषि वही कर्दम ऋषि है जिन कर्दम ऋषि को अपने आप में देश काल पात्र के अनुसार बताया गया है। आगे उसी कर्दम ऋषि के पुत्र भगवान कपिल देव हुए हैं, तो कथा विस्तार से बाद में आएगी अपने आप। आगे ब्रह्मा जी ने अपने सत्यकाम सत्संगम से सरस्वती देवी को ही प्रकट किया, जो विद्या का अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने इसके अलावा भी सृष्टि करने की इच्छा किया, उनके छाती से धर्म हुआ, पीठ से धर्म हुआ, राक्षस भी प्रकट हुए, फिर भी ब्रह्मा जी को मन में शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने सत्यकाम सत्संग से सृष्टि के प्रारंभ में आदि शंभु, मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। आगे चल करके वही मनु और शत्रुपा द्वारा मैथिली सृष्टि हुआ। मैथिली सृष्टि है स्त्री पुरुष की मर्यादा से जो सृष्टि होती है उसका नाम क्या है? मैथिली सृष्टि है। ऐसे मैथिली सृष्टि को अपने आप में आदि शंभु, मनु और शत्रुपा द्वारा हुआ, जो आगे से पूरा बुनियाद है सृष्टि से इस प्रकार का अपने आप में बताया गया। तो भगवान का तीसरा अवतार इसके बारे में बताना है। उसी मरीचि ऋषि के वंशज कश्यप ऋषि हुए। कश्यप ऋषि के अनेक पत्नियां थी। उन अनेक पत्नियों में कश्यप ऋषि के एक पत्नी का नाम था दीति। उन दीति से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। हिरण्याक्ष इतना बड़ा अपने आप प्रभावशाली था, हिरण्याक्ष इतना बड़ा उपद्रवकारी था कि देवताओं को विनाश खट्टे कर दिया था अपने आप। देवताओं को विनाश खट्टा कर दिया था। देवता वही परेशान होते थे, ऋषि वही परेशान होते थे। हिरण्याक्ष ने घोषणा कर दिया था, न होतव्यम न दातव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, और किसी को करना है तो मेरे नाम पर करना होगा। उसमें सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा कोई उपाय कर दीजिए। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कैसे इन देवताओं की मंगल किया जाए, और उसी समय ब्रह्मा जी सोचे और सोचते समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई। क्या है? छींक आई, और छींक आते ही उनके नासिका से एक जल के समान तत्व तो आया ही, और जो भी जल के समान जमीन पर आया उसे छोटा सा जीव निकला। जीव निकला, वो जीव निकलते ही अपने आप क्या हुआ? विशाल रूप बना लिया। अब दूसरा नहीं, वो शुकर के रूप में हो गया। शुकर के रूप में हो गया, वही वराह अवतार हो गए। बोलिए वराह अवतार भगवान की प्रकट हुए। ब्रह्मा की नासिका सीख से अपने आप में विशाल रूप बना लिया। उससे पूरा दुनिया जो था जलमग्न था, जल ही जल था। सारे देवताओं ने प्रार्थना किया, ऋषियों ने प्रार्थना किया, महाराज आप भले ही ऐसे माया रूप बनाए हैं, एक साक्षात परमात्मा है, ऐसा दूसरा को नहीं कर सकता है, हम लोग का उद्धार कीजिए। वही वराह अवतार परमात्मा क्या किए? पृथ्वी अपने आप भीतर जाने लगे, पृथ्वी के नीचे जाने लगे, और जाते जाते जहाँ पर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा करके जल के अंतिम सतह पर नीचे रखा था, उसी को भगवान अपने दांतों पर लेकर के जल के ऊपर स्थापना करने के लिए विचार कर रहे थे। अचानक उसी समय हिरण्याक्ष भी अपने आप में था, मेरे समान कौन है, मेरे समान कौन है? और अचानक नारद बाबा को पकड़ लिया, फिर रास्ते में भेंट हो गई। जय बाबा बताओ मेरे समान दुनिया में भगवान कौन है? नारद कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं तो तुम मुझसे युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करने की इच्छा है। नारद जी आज तक मैंने युद्ध कोई किया ही नहीं। हिरण्याक्ष नहीं किए हो, लेकिन तुमको हमसे युद्ध करना ही पड़ेगा। हमको बढ़िया नहीं हाथ पकड़ लिया, करो युद्ध हमसे। नारद जी बताइए, मैं किसी पहलवान का नाम बता दूंगा तो क्या करेंगे? हिरण्याक्ष तो तुमको छोड़ देंगे।
वही नानी गई कि आप जेल में चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, अंतिम सतह पर जाएंगे। एक शुक्र का अवतार जो है बहुत बड़ा बलिष्ठ है अपने आप में, उसी से आपको भुजाओं की मिट जाएगी। वही हरियाणा जो है जल के कदम उठाते हुए धनुष को अपमान करते हुए अपने आप में और गया, देखा कि एक शुक्र जो है अपने आप कली में बताया था, एक शुक्र जो है अपने आप का है, पृथ्वी का अपने हाथ पर